इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जियो पेमेंट बैंक में हमें अपना सेविंग अकाउंट ऑनलाइन कैसे ओपन करना है, जहां पर हमें बैलेंस को मेंटेन करने की जरूरत नहीं होगी और आप सभी लोग यूपीआई के जरिए भी पेमेंट कर पाओगे। क्यूआर कोड को स्कैन करके भी यहां से पेमेंट कर पाओगे। आप चाहो तो यहां पर गूगल पे, फोन पे, जितनी भी एप्लीकेशन है उसमें भी इस अकाउंट को लिंक कर पाओगे। तो किस तरीके से आपको अकाउंट को ओपन करना है, पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को अकाउंट को ओपन करने के लिए इसकी जो एप्लीकेशन है माई जियो, ये एप्लीकेशन आप सभी को अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। एप्लीकेशन को अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो आप सभी के सामने एक लॉगिन पेज आएगा, जहां पर आप सभी को अपना जो मोबाइल नंबर है वो फिल करके यहाँ पर लॉगिन करना है। अब आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा जिसको आप यहाँ पर फिल करोगे। देन यहाँ पर आप लोग एप्लीकेशन के जो डैशबोर्ड पर है डायरेक्ट आ जाते हो, जहां पर आप सभी को कुछ परमिशन अलाउ करने की जरूरत होती है जिनको आपको अलाउ करना है। यहाँ पर बैंक्स का एक आइकन दिखेगा जिस पे आप क्लिक करोगे तो अगेन जैसे कि हमारे सामने फोन कॉल की जो परमिशन है वो अलाउ करने के लिए बोला जाता है। जियो पेमेंट बैंक का जो बैंकिंग के लिए पेज है वो आप सभी के सामने आ जाता है, जहां पर आप देखते हो कि इस अकाउंट को ओपन करने के लिए हमें किसी भी तरीके का बैलेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है और यहाँ पर बताया भी जा रहा है कोई भी हाइडन चार्ज आपको नहीं लगाए जाएंगे। इसी के साथ में फ्री में वर्चुअल डेबिट कार्ड भी इश्यू हो जाएगा, यानी कि आपको गूगल पे, फोन पे, भीम यूपीआई या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करना, इन सब के लिए कोई भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं होगी। आप यहाँ पर वर्चुअल कार्ड से ही सारे काम कर सकते हो और पेमेंट्स का भी इस एप्लीकेशन के अंदर ही इंटीग्रेशन किया गया है, जिसमें भी आप सभी को अदर किसी प्लेटफॉर्म पर वैसे जाने की ज़रूरत है ही नहीं। तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है। देन यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्टेड का जो ऑप्शन दिया गया है, इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर फ़ोन नंबर अगेन वेरीफाई हो चुका है और अब हमारे सामने कुछ इस तरीके का पेज जो है पेमेंट बैंक्स का आ जाता है, जिसमें कि स्कैन क्यूआर कोड या फिर किसी से पेमेंट को रिसीव करना, सेंड करना, ये सारे फीचर्स आपको दिए गए हैं। अब यहाँ पर अगर आप एक न्यू यूज़र हो, अभी तक आप सभी का जो अकाउंट है वो जियो पेमेंट्स बैंक्स में नहीं है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो बैनर आपको दिखाया गया है, वेलकम टू जियो पेमेंट्स बैंक, इंडिया का नया बैंक, हमें यहाँ पर ज्वाइन नाउ का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर हमें क्लिक करना है और इसी के साथ में आपको आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी रिसीव होगा, तभी आप अपना जो अकाउंट है वो ओपन कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ मेरे पास मौजूद हैं। हम लेट्स स्टार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे फ़ोन पर एक ओटीपी को सेंड किया गया है जिसका नंबर यहाँ पर हमें दिखाया गया है और ये ओटीपी हम यहाँ पर फिल करेंगे। देन यहाँ पर सबमिट का जो ऑप्शन दिया गया इस पर हमें क्लिक करना है। अब हमारे सामने टर्म एंड कंडीशंस का एक पेज आएगा जिनको आपको बारीकी से रीड कर लेना है। पेज में नीचे की तरफ आना है और आई एक्सेप्ट का जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करके आपको ये टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेना है। देन आप सभी के सामने आधार डिटेल्स को फिल करने का जो पेज है वो आ जाता है, जिसमें कि हम अपना जो आधार नंबर है 12 डिजिट का उसको यहाँ पर फिल कर लेंगे। सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। तो अब आप देखोगे कि हमारे आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उसके कुछ नंबर्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, उस पर भी एक ओटीपी सेंड किया गया है, वो ओटीपी यहाँ पर हमें फिल करना है। देन यहाँ पर हमें सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ तक आप देखोगे कि हमारा जो आधार कार्ड पर डिटेल्स था वो ऑटोमेटिक एक ओटीपी के जरिए यहाँ पर डिटेल्स फेच हो चुकी हैं। ये सारी डिटेल्स हमें मैनुअली फिल करने की ज़रूरत नहीं है। पेज में नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो भी डिटेल्स आपके आधार पे मौजूद नहीं होती हैं वो डिटेल्स यहाँ पर मैनुअली हमें फिल करने की ज़रूरत होगी। जैसे कि हमारे आधार पे ईमेल आईडी लिंक नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें ईमेल आईडी को खुद से ही फिल करने की ज़रूरत होगी। तो अब आप सभी के सामने फाइनेंशियल डिटेल्स का टैब आ जाता है, जहाँ पर सबसे पहले तो सैल्यूटेशन का जो सेक्शन है वो खाली है, जिसमें कि मिस्टर मिसेस जो भी नाम के आगे आप लगाते हो उसको सेलेक्ट कर लेना है। अपना जो पैन नंबर है अब आपको फिल करना है, जिसमें कि कैपिटल लेटर्स में ही पूरा पैन नंबर आपको एंटर करना है। मैरिटल स्टेटस जो भी आपका है, आप शादीशुदा हो, सिंगल हो, आपको चूज करना है। इसके बाद में आपको स्पाउस का जो नेम है यानी कि अपने जीवन साथी का जो नेम है वो यहाँ पर फिल करना है, जिसमें कि फर्स्ट नेम इस बॉक्स में, मिडिल नेम और लास्ट नेम कुछ इस तरीके से अलग अलग बॉक्स में आपको फिल करना है। इसके बाद में आपको अपने जो फादर का जो नेम है यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम कुछ इस तरीके से फिल करना है। देन मदर नेम इसी तरीके से आप फिल कर लोगे। इसके बाद में ऑक्यूपेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आप एक हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर आप एक सैलरीड पर्सन हो, कई सारी कैटेगरीज दी गई हैं। आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी आप पे इम्प्लीमेंट है, लागू है, उसको सेलेक्ट कर लेना है।
जैसे कि मैंने एक स्टूडेंट का ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट किया है और यहाँ पर हमारी जो सेविंग है किस सोर्स से होने वाली है, तो बिल्कुल बचत से ही होने वाली है, सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में एनुअल जो भी आपकी इनकम है, कई सारे स्लैब आपको दिखाए जाते हैं, जितना भी आपकी सालाना कमाई है आपको चूज करना है। देन आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो अब आप सभी के सामने परमानेंट जो एड्रेस है वो यहाँ पर दिखाया जाता है, जिसमें कि आधार पे जो भी डिटेल्स मौजूद थी वही यहाँ पर डिटेल्स आ चुकी हैं। इस पेज में नीचे की तरफ आप देखोगे तो करंट एड्रेस के बारे में भी यहाँ पर पूछा जाता है, जिसमें कि ये जो आधार पर आपका एड्रेस है, अगर आप उस एड्रेस पर नहीं रहते हो, काम के सिलसिले में किसी दूसरी जगह पर आप रहते हो, आपका एड्रेस को डिफरेंट है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो, आप अपना नया एड्रेस भी ऐड कर सकते हो। बाकी मोस्टली लोगों का जो है सेम ही होगा, तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे टिक कर दोगे तो आप सभी को दोबारा से अपना जो एड्रेस है वो फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद में आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो अब आप सभी के सामने नॉमिनी की जो डिटेल्स हैं वो फिल करने के लिए बोला गया है, जिसमें कि ये जो डिटेल्स हैं आप चाहो तो नॉमिनी की डिटेल्स बाद को भी इंटर कर सकते हो, यहाँ पर भी नो के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि यस के ऑप्शन पे क्लिक करके फ्यू सेकंड ही लगेंगे, आप अपनी नॉमिनी की जो डिटेल्स हैं वो इंटर कर लें। इसके बाद में आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर नॉमिनी की जो डिटेल्स हैं वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। आप सभी के सामने जितनी भी डिटेल्स आपने फिल की है उनका एक समरी पेज आ जाता है, जहाँ पर आपको एक बार अच्छे तरीके से सारी डिटेल्स का मिलान कर लेना है। सारी चीज़ें आपको सही लगती हैं तो यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि नो नीड टू पेपर वर्क, अथवा आपको ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप कॉल के जरिए आप देखोगे कि ये जो वेरिफिकेशन है आप करा सकते हो, जिसमें कि आपके मोबाइल फ़ोन में कैमरा होना चाहिए। आपको सभी के फ़ोन में आज की डेट में कैमरे होते हैं, और यहाँ पर आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए और एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, जिसमें कि आपको कहीं पर भी ब्रांच जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो बिल्कुल हम ऑनलाइन ही केवाईसी करना चाहते हैं, जिसके लिए हम प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्टार्ट कॉल विद एजेंट इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। और यहाँ पर कुछ परमिशन को अलाउ करने की ज़रूरत होगी एक बार फिर से, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि सभी को आपको अलाउ के ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। इसके बाद में आपकी जो वीडियो कॉल है, जैसे कि मेरे सामने पेज आया है, वेटिंग का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्यू मिनट्स का वेट करने के बाद में ये जो कॉल है वो बैंक एजेंट के साथ में कनेक्ट हो जाएगी, जिसमें कि वीडियो कॉल पर आप सभी को बैंक कर्मी की तरफ से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको अपना नाम, फोटो, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें वहाँ पर करके दिखानी होंगी। और इसी के साथ में एक कोड भी आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले आएगा, जिसको भी आप सभी को बोलना होगा। उसके बाद में आपकी जो वीडियो केवाईसी है, जैसे कि मेरे सामने केवाईसी सक्सेस का जो पेज आया है वो आया, उसी तरीके से आपके सामने भी आएगा। और इसी के साथ में आपकी जो वीडियो केवाईसी है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी, जिसके बाद में आप सभी लोग इस बैंक अकाउंट को अब एक्सेस कर सकते हो। अब ज़रूरत है बस आपको लॉगिन करने की, जिसमें कि 5 मिनट के बाद में अगर आप इस एप्लीकेशन में दोबारा से आओगे तो सारे ही फीचर्स आपके एक्टिवेट हो चुके होंगे। तो आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना। और इसके अलावा भी मैंने जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो अगर आपको किसी अन्य बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है तो पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने वो भी बना रखा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उन सारे वीडियोज़ के जो लिंक हैं वो दे रखे हैं, तो उनको भी एक बार ज़रूर चेकआउट करिए। और हम मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।